नमस्ते। नमस्ते। आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। हम कक्षा आरंभ करते हैं। जो भी साथी हैं जुड़ जाएंगे बाद में। पिछली कक्षा में हमने 40वीं कारिका तक किया था। आज भी हम 40वीं कारिका को थोड़ा अभ्यास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 40 नंबर की जो कारिका है, इसमें सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हमने 3 प्रकार के शरीरों के विषय में पढ़ा था: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और महाभूत शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, महाभूत शरीर, तो इनके विषय में हम क्रमशः पढ़ रहे हैं। स्थूल शरीर क्या है? तो स्थूल शरीर माने माता पिता के द्वारा उत्पन्न जो शरीर है माँ के गर्भ में, वह स्थूल शरीर है। महाभूत शरीर है जो 5 महाभूतों से निर्माण किया गया है, जिसका वो महाभूत शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों से मिलकर के बना है। महत आदि तन्मात्रा पर्यंत। महत आदि माने आदि में जिसके महत है, महत तत्व है, और तन्मात्रा पर्यंत है। तन्मात्रा तक का जो शरीर है वह सूक्ष्म शरीर है। तो इसके विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर कारिका आई है कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। भावैरधिवासितम लिंगम। तो इसमें कुछ कुछ शब्द हैं यहाँ पे। क्या है? पूर्वोत्पन्नम। पूर्वोत्पन्नम मतलब ये पूर्व में उत्पन्न है। पूर्व में मतलब सृष्टि के पूर्व में। सूक्ष्म शरीर सृष्टि के पूर्व में उत्पन्न हुआ था। जब सृष्टि उत्पन्न हो रही थी, प्रकृति से उत्पन्न हुई, महत आदि तत्व उत्पन्न हुए, तब से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होना शुरू हुआ। और कब पूर्ण हो गया? जब उसमें तन्मात्रा तक की अवस्था आई। तो महत आदि से लेकर के तन्मात्रा पर्यंत तक की जो प्रकृति हुई, माने सृष्टि हुई, तो उसी सृष्टि के आरंभ में ही, सृष्टि के साथ में ही सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न हुआ। फिर आगे कहा ये नियतम, उससे पहले असक्तम। असक्तम का मतलब है जो बिना किसी व्यवधान के गति कर सके। असक्तम सर्वत्र गति कर सके, वो असक्तम है। फिर आगे क्या है? नियतम। नियतम माने जो प्रलय काल पर्यंत एक ही अवस्था में रहने वाला है। फिर आगे आया एक महत आदि सूक्ष्म पर्यंत। तो महत आदि से लेके, आदि में है महत, आदि में है महत, और सूक्ष्म, ये तो है महत तो है आदि में, और सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंत। सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंत ये है। पर्यंत माने तक, संस्कृत में प्रयोग होता है पर्यंत का मतलब तक। महाराष्ट्र में भी ये अक्सर प्रयोग होता ही है, पर्यंत। आज भी वहाँ पे देखें तो मराठी में पर्यंत का शब्द तक के अर्थ में आता है। आदि मतलब से शुरू करके, पर्यंत माने तक, समाप्ति। तो ये क्या है? ये इसको कहते हैं महद आदि सूक्ष्म पर्यंत। ये सूक्ष्म शरीर है। महद आदि से लेकर के तन्मात्रा तक जो रहता है वह सूक्ष्म शरीर है। फिर आगे कहते हैं संसरति निरुपभोगम। निरुपभोगम, निरुपभोगम का मतलब है जो सभी भोगों से उपरहित है, जो स्वयं किसी भोग में स्वयं को नहीं रख सकता। माने जो स्वयं अपना उपभोग नहीं कर सकते, स्वयं से भोग नहीं कर सकता। फिर आगे क्या कहा गया है कि भावैरधिवासितम। भावैरधिवासितम, भावै मतलब धर्म अधर्म आदि जो भाव हैं, उनके साथ, उनकी वासना और संस्कार के साथ। जो धर्म है, अधर्म है, तो इनकी वासनाओं को लेकर के, इनके संस्कार को लेकर के सूक्ष्म शरीर रहता है। और फिर क्या कहा? लिंगम संसरति, सूक्ष्म शरीर के रूप में इस संसार में गमनागमन करता रहता है। ये सूक्ष्म शरीर है।
अब इनकी विशेषताएं, ये तो हमने सामान्य रूप से कल भी पढ़ लिया था, पर इनकी विशेषताओं को थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो ये कार्य का क्या है कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। तो अब यहाँ से हमारा जो है व्याख्या शुरू होती है। इनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है पूर्वोत्पन्नम। तो पूर्वोत्पन्नम का मतलब क्या है? यह लिंग शरीर सृष्टि के आदि से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, और सृष्टि मूल करण प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए आरंभ में ही एक एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया जाता है। आरंभ में ही जब सृष्टि शुरू हुई तभी सबको एक एक सूक्ष्म शरीर दिया गया, एक एक सूक्ष्म शरीर दिया गया। कब? सृष्टि के आरंभ में। तो पूर्वोत्पन्नम यहाँ है कि सृष्टि के आरंभ में हुआ। इस विशेषण द्वारा सूक्ष्म शरीर की दो विशेषताओं का कथन किया जाता है। प्रथम एक कि यह सूक्ष्म शरीर ही सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले अस्तित्व में आता है। एक बात हो गई है, माने सूक्ष्म शरीर सृष्टि प्रक्रिया में पहले नंबर पे है। यों तो मूल प्रकृति में सर्वप्रथम महत की उत्पत्ति होती है, किंतु महत से लेकर तन्मात्रा सूक्ष्म पर्यंत सूक्ष्म सृष्टि स्वतंत्र शरीर अस्तित्व की दृष्टि से सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ माना जाता है, क्योंकि महत आदि की स्वतंत्र सत्ता संभव ही नहीं है। माने अगर स्वतंत्र सत्ता मानिए तो महत आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भाई ठीक है, महत है, बुद्धि है, इसके बाद फिर अहंकार आ जाएगा, अहंकार के फिर दो हिस्से हो जाएंगे, तो इसमें कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हो जाएंगी, मन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तन्मात्रा हो जाएंगी। तो इतने में हमारे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हो जाती है, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति यहाँ हो जाती है। तो वही कहा गया कि सबसे पहले अस्तित्व में जो आता है वो सूक्ष्म शरीर आता है, इसीलिए इसको पूर्वोत्पन्नम कहा है। पूर्व माने सृष्टि के पूर्व में, उत्पन्नम माने उत्पन्न हुआ आदिकाल में, ये पूरा है। एक तो ये प्रकृति पूरा हो गया ना कि सर्वप्रथम जो है क्या सूक्ष्म शरीर अस्तित्व में आता है। एक बात तो ये सिद्ध हो गई। दूसरा, द्वितीय है उत्पन्न पद। सूक्ष्म शरीर प्रधानतः मूल कारण से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है, अर्थात यह प्रकृति ही नहीं अपितु मूल प्रकृति की विकृति है। ये प्रकृति मात्र नहीं है, ये मूल प्रकृति की विकृति है, अतः इसे मूल प्रकृति से इसका अंतर भी है। माने ये क्या है? मूल प्रकृति की विकृति है। विकृति और प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है? हमने शुरू में बताया था, सबसे प्रथम जब हम पढ़ा तो प्रकृति का मतलब बताया था कारण होना, और विकृति का मतलब है कार्य होना। कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कारण से कार्य। पहले कारण रहता है फिर कार्य। तो पहले बीज रहेगा और फिर वृक्ष रहेगा। तो वही कहा गया है कि दूसरी बात जो उत्पन्न शब्द कहा गया ना, पूर्वोत्पन्नम। उत्पन्नम तो उत्पन्नम का मतलब क्या है कि यह सूक्ष्म शरीर प्रधान रूप से किसी से तो उत्पन्न है, तो किससे उत्पन्न है? बोले मूल कारण। मूल कारण माना क्या है? मूल प्रकृति से उत्पन्न है। मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना सिर्फ वो किसी का कारण है, बल्कि वो प्रकृति की विकृति यानी कार्य भी है। माने सूक्ष्म शरीर मात्र वो कारण नहीं है, वो कार्य भी है, कारण भी है, कार्य भी है, कारण भी है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो दो बातें उत्पन्न हुई। पूर्वोत्पन्न यानी पूर्व में सृष्टि की प्रक्रिया में ही सबसे पहले सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, और दूसरी बात ये है कि यह मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति की विकृति भी है, और यह दूसरों के लिए प्रकृति भी है। तो एक विशेषता यहाँ पर पूरी होती है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है असक्तम। असक्तम का मतलब क्या है? तो असक्तम के विषय में कहा गया कि जिसकी गति बाधित हो, रुक जाए, वह सक्त कहलाता है। किंतु सूक्ष्म शरीर को अबाध गति वाला होने से असक्त कहा गया है। अबाध गति है, अबाध माने बिना किसी बाधा के गति वाला। तो अबाध गति जो होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको असक्त कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यह सर्वत्र गति वाला है, अर्थात आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु सर्वत्र लोक लोकांतर में जाने में यह समर्थ है। लोक लोकांतर में गति कर सकता है, कहीं भी सूक्ष्म शरीर
स्थूल शरीर के लिए नियम हो सकते हैं, महाभूत शरीर के लिए अपने नियम हो सकते हैं, पर सूक्ष्म शरीर के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। सूक्ष्म शरीर पूर्णतः स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहे वहाँ गति कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ गति कर सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि यह चाहे आकाश हो, चाहे जल हो, पृथ्वी हो, ये गति कर सकता है। वाचस्पति मिश्र ने क्या कहा गया है? वाचस्पति मिश्र ने कहा है इसमें कि शिलायाम अपि अनुविशति, शिलायाम अपि अनुविशति। शिलायाम माने शिला में, पत्थर में, शिलायाम अपि अनुविशति, अनुविशति ये है, माने शिला में भी प्रवेश कर सकता है ये सूक्ष्म शरीर। वाचस्पति मिश्र ने कहा, ये वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र, इनका कथन है ये। किसके विषय में? सूक्ष्म शरीर के विषय में, कि सूक्ष्म शरीर शिलायाम अपि अनुविशति, शिला में भी, पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। अब नियतम शब्द है, तो नियतम माने क्या विशेषता है? कि यह सृष्टि के आरंभ से ही लेकर और महाप्रलय तक बना रहता है। माने नित्य तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते नित्य? क्योंकि नित्य तो पुरुष है, पुरुष है अथवा प्रकृति है, बस दो ही है नित्य, तीसरा कोई नहीं है। तो इसको नित्य नहीं कहा गया, इसको नित्य ना कहकर के उसको नियत कह दिया। नियत मतलब क्या है? कि सृष्टि से लेकर के प्रलय तक ये बना रहता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। सृष्टि से महाप्रलय तक ये बना रहता है ना। तो ये है, क्योंकि सांख्य में पुरुष और प्रकृति दो तत्व नित्य माने गए। या नियत पद का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा अधिक समय तक रहने वाला है, इसीलिए इसको नियत कहा गया है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर एक बार उत्पन्न होने के बाद जन्म जन्मांतर तक एक ही सूक्ष्म शरीर रहता है। वह कर्मों का भोग पूर्ण नहीं हो जाए तब तक लोक लोकांतर में अनेक योनियों में विचरण करता रहता है। ये विशेषता है सूक्ष्म शरीर की, ये विशेषता है सूक्ष्म शरीर की। अब इसके आगे क्या है कि इसके अस्तित्व होने की दो स्थितियां हैं। एक महाप्रलय का होना, अस्तित्वहीन हो जाएगा। कब होगा अस्तित्वहीन? तो जब महाप्रलय हो जाए उस स्थिति में, या मूल प्रकृति में विलीन हो जाएगा, अथवा इसको तत्वज्ञान हो जाए। किसका? पुरुष का और प्रकृति का। तो तत्वज्ञान होने पर स्थूल शरीर द्वारा अपने पूर्व के किए गए कर्मों को भोग लेगा, और भोगने के बाद शरीर पात हो जाएगा, माने शरीर नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, पत जाएगा। इसके अनंतर वह अपने मूल प्रकृति में मिल जाएगा। ये है। अब चौथा जो विशेषता है, चौथी जो विशेषता है, वह है निरुपभोगम। निरुपभोगम मतलब यह सांसारिक विषयों का भोग स्थूल शरीर के माध्यम से करता है। सूक्ष्म शरीर साक्षात रूप से उनका भोग करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए इसको निरुपभोग कहा। ये भोग रहित है। कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भोग रहित है, ये भोग नहीं कर सकता। तो भोग कौन करेगा? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर की जरूरत है भोग करने के लिए, स्थूल शरीर की आवश्यकता है भोग करने के लिए। कहने का मतलब है कि सूक्ष्म शरीर 6 कोश वाले स्थूल शरीर के द्वारा ही संसार के विषयों को भोगता है। एक शरीर का परित्याग करने के बाद जब तक इसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक यह बिना भोगे ही तीनों लोकों में इधर उधर भटकता रहता है, भोग नहीं सकता, भोग नहीं सकता। वो जो कल प्रसंग आया था हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, तो उसमें उस जो प्रेत था उसने कहा था कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी पदार्थों को भोग नहीं सकते, जल वगैरह नहीं ले सकते। वो प्रसंग पूरा यहाँ पे जुड़ता है। अब आगे है, अगली विशेषता है वो क्या है? कि महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम। यह जो है सूक्ष्म शरीर में स्थित तत्वों का कथन किया जाता है कि इसमें महत से लेकर तन मात्राओं तक मिलाकर कुछ 18 तत्व रहते हैं। महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन मात्राएं, ये सभी मिलाकर के 18 तत्व होते हैं। 18 तत्व होते हैं। फिर आगे आता है भावैरधिवासितम। भावैरधिवासितम, तो भाव अधिवासितम, भाव मतलब भाव से अभिप्राय क्या है? तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 बुद्धि के धर्म हैं, इनको भाव कहा गया है। अब ये सूक्ष्म शरीर में बुद्धि भी एक तत्व के रूप में रहती है, माने बुद्धि तो है, और बुद्धि है तो इसमें धर्म अधर्म का भी भाव रहेगा, ज्ञान अज्ञान का भी भाव रहेगा, विराग राग का भाव रहेगा, ऐश्वर्य अनैश्वर्य का भाव रहेगा। इसलिए दूसरे धर्मों का सूक्ष्म शरीर में होना अत्यंत स्वाभाविक है। अतः यह सूक्ष्म शरीर 8 भावों द्वारा ही ठीक प्रकार सुवासित अधिवासित होता है।
अधिवासित होता है, माने सुगंधित रहता है, सुवासित रहता है। वास शब्द प्रयोग करते हैं ना, वास का मतलब रहना, और वास का मतलब सुगंध भी है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे यदि सुगंधित चंपा के पुष्प को वस्त्र में लपेट दें तो वस्त्र भी उसी की गंध में सुवासित हो जाता है। यही सूक्ष्म शरीर धर्म अधर्म आदि भावों से अधिवासित होना कहा गया है। तो माने क्या है कि यह जो सूक्ष्म शरीर है वो अधिवासित होता है किससे? धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य से सूक्ष्म शरीर वासित होता है। भाई अधर्म धर्म किसका विषय है? सूक्ष्म शरीर का तो नहीं है, पर बुद्धि शामिल है इसलिए होगा। ये तो स्थूल शरीर का, भाई हम पुण्य करेंगे पाप करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान अज्ञानता रहेगी, विराग रहेगा, राग रहेगा, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये किसका विषय है? स्थूल शरीर का है। पर स्थूल शरीर इसी सूक्ष्म शरीर के साथ में है, इसीलिए जो स्थूल शरीर की विशेषता है वो सूक्ष्म शरीर के साथ में है, सूक्ष्म शरीर के साथ में है। तो जो जो स्थूल शरीर के साथ रहेगा वो सूक्ष्म शरीर के साथ में रहने वाला है। इसीलिए उदाहरण दिया गया कि चंपा का सुगंधित फूल अगर कपड़े में लपेट के रख दें तो चंपा के फूल की सुगंध कपड़े को भी सुगंधित कर देती है। वैसे ही स्थूल शरीर के द्वारा अर्जित किए गए धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य उसी सूक्ष्म शरीर को भी सुगंधित करते हैं। माने सूक्ष्म शरीर भी भावों से अधिवासित होता है, माने सूक्ष्म शरीर में भी धर्म अधर्म होता है, ज्ञान अज्ञान होता है। अगर ज्ञान अज्ञान ना होता तो सूक्ष्म शरीर, फिर ये बात क्यों कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह मूल प्रकृति में लीन हो जाता है तो वह अपने स्वरूप से नष्ट हो जाता है सूक्ष्म शरीर का, जब ज्ञान ही ना होता उसमें। भाई बुद्धि है तो बुद्धि के 8 गुण भी हैं, लेकिन ये गुण, बुद्धि के गुण सूक्ष्म शरीर में आए नहीं हैं। आए कहाँ से हैं? स्थूल शरीर से आए हैं, सूक्ष्म शरीर में नहीं। ये कपड़ा स्वयं सुगंधित नहीं है, ये कपड़ा तब सुगंधित हुआ जब इस कपड़े में फूल लपेट के रखे गए। ये सूक्ष्म शरीर स्वयं से धर्म अधर्म वाला नहीं बन गया, स्वयं से जो है ज्ञान अज्ञान वाला नहीं बन गया, स्वयं से राग विराग वाला नहीं बन गया, ऐश्वर्य अनैश्वर्य वाला नहीं बन गया। ये साथ में रहा है स्थूल शरीर के, इसलिए ये हुआ है। तो हमारा स्थूल शरीर जिन परिस्थितियों में रहता है उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, ये है। तो भावे अधिवासितम। अब आगे है, ये पूरा विचरण इसमें चलता रहता है। ये पूरा 18 तत्व लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर के बताए गए हैं, 18 तत्व। तो इसमें क्या है? लिंग शरीर। तो लिंग शरीर में क्या है? 18 तत्व है, महद आदि सूक्ष्म पर्यंत तक। तो पहला है महद, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं। 1 2 3 8, क्योंकि 5 ये मिल गए 8, 5 13 और 5 18। इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि इसकी विशेषता क्या है? तो पूर्वोत्पन्नम, असक्तम, नियतम, निरुपभोगम, भावः। फिर कह दिया धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये पूरी विशेषता है। और ये इन सब से अधिवासित रहता है और संसार में संसरति, जैसे लोक में भ्रमण करता रहता है। ये पूरी प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर की है जो हमने इस कारिका में पढ़ा। इस कारिका में हमने क्या पढ़ा? इस कारिका में हमने पढ़ा कि पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम, पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। ये हम पूर्व में पढ़ चुके। अब आगे की कारिका में हम बढ़ते हैं 41वीं कारिका में। 41वीं कारिका क्या है अब ये देखते हैं। तो 41वीं कारिका के अवतरण का है कि सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं का वर्णन तो हमने कर दिया, सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं का वर्णन हो गया। अब सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं का वर्णन करने के बाद इसके आधार स्वरूप और इसका महत्व कथन करेंगे। आधार स्वरूप, अभी विशेषताएं वर्णन हुई हैं, अब सूक्ष्म शरीर का आधार क्या है, स्वरूप क्या है आधार का, और महत्व क्या है इसका। तो ये पूरी विशेषताएं हम इस कारिका में पढ़ रहे हैं। तो क्या है इसमें कि चित्रम यथाश्रमृते आश्रयमृते स्थानवादिभ्यो
विना यथाच्छाया तद्विना न तद्वद्विना विशेषेण न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। अब इसके अलग अलग शब्द देखिए। चित्रम, ये तो हो गया। अब ये क्या है? इसमें है, देखिए, यथा, फिर है आश्रम, आश्रयम, और फिर आएगा इसका ऋते। ये है यथा आश्रयम ऋते। इसका क्या है? इसका देखिए, स्थाणु, आदिभ्यो, स्थाणु आदिभ्यो। तो स्थाणु माने खंबा, आदिभ्यो आदि, है ना। और ये क्या है? तद्वद बिना विशेषे, तत् को तद हो गया, वत को वद हो गया, फिर आया बिना, और बिना फिर आ गया अविशेषे, अविशेषय। इस प्रकार से है ये अविशेषय। ना तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, ना तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, ये पूरा है। तो अब चित्रम यथाश्रय आश्रयम ऋते स्थाणवादिभ्यो बिना यदच्छाया तद्वद बिना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। अब इसके अन्वय को हम देखते हैं। इसके अन्वय को हम पढ़ते हैं। क्या है कि यथा आश्रयम ऋते चित्रम न तिष्ठति। यथा माने जिस प्रकार, आश्रयम माने आधार के बिना, आश्रयम ऋते आधार के बिना, चित्रम न तिष्ठति चित्र नहीं बन सकता। चित्र बनाने के लिए कुछ तो आश्रय होना चाहिए। बिना आश्रय के चित्र कैसे बनेगा? चित्र जब बनाते हैं तो कुछ तो आश्रय, एक कार्ड शीट चाहिए, पेपर चाहिए, उस पर ही तो चित्र बनाएंगे। बिना कार्ड शीट के पेपर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। दूसरा उदाहरण दिया, यथा जिस प्रकार स्थाणु आदिभ्य, स्थाणु आदि के बिना तृतीया विभक्ति है ना, तृतीया विभक्ति आदिभ्य यानी के बिना, बिना शब्द है ना, के बिना, स्थाणु आदिभ्य बिना, स्थाणु आदि के बिना छाया न तिष्ठति, छाया नहीं होती है। दो उदाहरण दिए। जिस प्रकार आधार के बिना चित्र नहीं बनता है, जिस प्रकार खंबे आदि के बिना छाया नहीं होती है, तद्वत वैसे ही अविशेषय बिना, अविशेषों के बिना लिंगम निराश्रयम न तिष्ठति। जो लिंग है वह भी निराश्रय, निराश्रय होता है, आधार के बिना होता है, और आधार के बिना वो ठहरता नहीं है। ना तिष्ठति, ये बात कही गई है। ना तिष्ठति, ना तिष्ठति, ये पूरी बात यहाँ पे है। इतना पूरा हो गया। अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। माने इसमें क्या कहा गया है? आधार बताना है ना, स्वरूप बताना है सूक्ष्म शरीर का। तो वही स्वरूप यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें हमने क्या पढ़ा? दो प्रकार के विषयों को पढ़ा था 38वीं कारिका में। एक होता है अविशेष और एक होता है विशेष, है ना। अविशेष यानी पुनः विशेष के सूक्ष्म शरीर स्थूल, सूक्ष्म शरीर स्थूल यानी 6 कोश वाला शरीर है, 5 महाभूत हैं। ये 3 अवान्तर हो गए, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और महाभूत शरीर। तो सूक्ष्म 5 तन्मात्राओं को अविशेष बताया गया था। ये 38वीं कारिका में है। 38वीं कारिका में सूक्ष्म 5 तन्मात्राओं को अविशेष कहा गया है, इसीलिए ये कहा गया है तद्वत वैसे ही अविशेषय बिना। तो अविशेषय का सीधा मतलब क्या है? अविशेषय का सीधा मतलब है सूक्ष्म 5 तन्मात्रा, सूक्ष्म 5 तन्मात्रा। तो सूक्ष्म 5 तन्मात्रा के बिना क्या नहीं ठहरता? ये जो सूक्ष्म शरीर नहीं ठहरता। ये पूरा है। तो सूक्ष्म शरीर के 18 तत्वों में 5 तन्मात्राएं हैं।
तो प्रस्तुत कारिका में उन्हीं पंच तन्मात्राओं को लिंग शरीर का आधार बताया है, ये पूरा यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें जो लिंग शब्द है, पद है, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि त्रयोदश से ही अभिप्राय है, क्योंकि तन्मात्राएं तो इनका आधार है। तो इसमें दो शब्द है ना, एक तो लिंग शरीर कहते हैं। तो लिंग शरीर का मतलब क्या है? लिंग शरीर का मतलब है 13 तत्व। अब जो 5 बचे, 5 क्या, वो आधार तत्व हैं। पंच तन्मात्रा तो आधार है ना सूक्ष्म शरीर की, पंच तन्मात्राएं आधार हैं, तो आधार के बिना तो वो रहेगा ही नहीं। जिस प्रकार चित्र नहीं ठहर सकता आधार के बिना, जिस प्रकार खंबे के बिना छाया नहीं ठहर सकती, वैसे ही लिंग शरीर भी बिना आधार के नहीं ठहर सकता। तो भाई आधार अलग होता है और चित्र अलग होता है, स्थाणु अलग होता है और परछाई अलग होती है। तो परछाई आधार है, स्थाणु खंबा, तो परछाई और खंबे में कुछ तो अंतर होगा। चित्र और पेपर यानी उसका आधार दोनों अलग हैं, वैसे ही लिंग शरीर और उसका आधार भिन्न भिन्न होंगे। इसीलिए कहा गया कि लिंग शरीर तो 13 तत्व हैं, 5 तत्व जो हैं वो उसके आधार हैं, इसलिए उसको आधार कहा गया है। ये पूरा है। फलक स्वरूप आधार के अभाव में चित्र, स्तंभ आदि के अभाव में छाया का अस्तित्व संभव नहीं है, वैसे ही कि यह लिंग शरीर भी उसी प्रकार ठहरने में असमर्थ है। ये पूरा यहाँ पर होता है, ये पूरा यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया इसकी है, माने इसमें विशेषता यही बताई गई है। तो इसमें क्या है कि बुद्धि है, बुद्धि यहीं से उत्पन्न होता है सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति के बाद। महत आदिभ्यो और सूक्ष्म तन्मात्रे पर्यंतम, सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंतम। तो अब इसमें महत, महत से क्या होगा? अहंकार, और अहंकार की 2 प्रकार की सृष्टि। तो एक सृष्टि मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियों को बनाते हैं, और एक सृष्टि तन्मात्रा को बनाती है। तो तन्मात्रा को तो हमने कह दिया ये तो आधार है, ये तो आधार है। तो बाकी जो बचा वो क्या है? इतना, ये सूक्ष्म शरीर है, 13 है। जैसे वृक्ष, वृक्ष की छाया, एक ये अलग है, ये अलग है। जिस प्रकार चित्र और फलक 2 अलग हैं, वैसे ही पंच तन्मात्राएं और सूक्ष्म शरीर अलग है। तो 5 तन्मात्राएं तो इसका आधार हैं और बाकी सब इसका स्वरूप है। तो जैसे ये आश्रय अविशेष है, जैसे ये आश्रय है, आधार है, माने यहाँ पर इसका आधार है, यहाँ पर इसका आश्रय है, वैसे ही अविशेष जो है इसका आधार है, आश्रय है। तो पूरी इस कारिका का निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शरीर का आधार क्या है, तो सूक्ष्म शरीर का आधार पंच तन्मात्राएं हैं। और स्वरूप क्या है? तो कहते हैं मन, महत और अहंकार और पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। बस ये 13 तत्व जो है वह स्वरूप है सूक्ष्म शरीर का, और 5 जो है उनके आधार है तन्मात्रा आदि। ये पूरी प्रक्रिया हमने इस कारिका में सीखी, ये पूरी कारिका में हमने ये जाना। ये है उसकी पूरी कारिका कि ये चित्रम यथा आश्रयम ऋते, चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थाणवादिभ्यो विना यथाच्छाया तद्वत् बिना विशेषेण न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। जी, इसका पाठ कीजिए। ध्वनि आ रही है?
जी ठीक है। हाँ शशि मैम शायद बिजी हैं, चलिए आगे की कार्य का करते हैं। तो अभी ये पूरा हो गया। इसके बाद 42वीं जो कारिका है, इसमें अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अवतरणिका को पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कि पूर्व में हमने कारिकाओं में सूक्ष्म शरीर का स्वरूप और आश्रय कथन कर लिया। स्वरूप क्या है, तो बोले 13 पदार्थ। आश्रय क्या है, 5 पदार्थ यानी तन्मात्रा, ये स्वरूप और आश्रय हो गया। इसके बाद इसे सृष्टि के आदिकाल पर्यंत स्थित मानने वाला, एक शरीर से दूसरे शरीर में तन्मात्राओं का आश्रय लेकर भावों में अधिष्ठित बुद्धि के नियंत्रण में संसरण करने वाला बताया गया। ये सब तो हो गया। अब कहते हैं इन सब के पीछे प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के बारे में अगली कारिका है। तो उस उद्देश्य के बारे में अगली कारिका प्रस्तुत है। ये है। तो क्या कहा गया कि पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर्भुवत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम। व्यवतिष्ठते लिंगम, व्यवतिष्ठते लिंगम। तो इसमें क्या है, पुरुषार्थ हेतुकम इदम, पुरुषार्थ हेतुकम इदम, इसका पद विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे। तो पुरुष अर्थ हेतुकम, ये तो पुरुषार्थ मिला के हो गया। पुरुष का अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, हेतुकम माने कारण, हेतु है या साधक है। साधक माने साधन, जिसका है ना, साधन का काम करे वो साधक। तो पुरुष के हेतुक के रूप में है, पुरुष के अर्थ के हेतुक में है। माने इसको हमने कहा पुरुष के हेतु क्या है, या तो भोग या अपवर्ग। तो इस प्रयोजन का साधक है। इदम माने यह है, इदम माने यह है। तो पुरुषार्थ हेतुकम इदम, फिर आ गया था निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त सॉरी निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त और नैमित्तिक, ये प्रसंगेन, प्रसंग के द्वारा, प्रसंगेन, ये पूरा इतना हो गया। फिर आगे आ गया प्रकृतेर्भुवत्व योगान्नटवत्। तो अब इसमें क्या है, इसके भी पद विच्छेद देख लें। यहाँ पे है प्रकृतेः, प्रकृतेः विभुत्व योगात् नटवत्, ये इसका पूरा है ना, व्यवतिष्ठते। तो अब इसके पूरे ये शब्द अलग अलग हो गए। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर्विभुत्व योगान्नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम, ये पूरा है इसमें। तो अब इसके अन्वय को हम पढ़ते हैं। अच्छा, सीधा इसमें अन्वय है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि पुरुष के भोग या अपवर्ग प्रयोजन साधक यह लिंग शरीर धर्म अधर्म इत्यादि के कारण स्थूल शरीर धारण करने के रूप कार्य से संबंध होने से प्रकृति की विभुत्व व्यापक शक्ति के योग से अभिनेता के समान विविध रूपों को धारण करते हुए व्यवहार करता है। माने कहना क्या चाह रहे हैं, कहने का भाव ये है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, प्रयोजन बताया गया ना, तो सूक्ष्म शरीर है वो कैसे व्यवहार करता है। तो पहले तो प्रयोजन क्या है, तो कह दिया कि पुरुषार्थ हेतुकम। पुरुषार्थ हेतुकम माने पुरुष के भोग और अपवर्ग का इसका हेतु है पहला। इसीलिए यह निमित्त, किसके निमित्त, धर्म अधर्म इत्यादि जो कारण है, धर्म अधर्म कारण है, एक निमित्त, निमित्त कारण, और दूसरा नैमित्तिक, जो निमित्त से उत्पन्न है वो नैमित्तिक है।
निमित्त से उत्पन्न है वो नैमित्तिक है। तो नैमित्तिक क्या होगा? तो नैमित्तिक का मतलब ये है कि निमित्त के लिए उसने क्या किया, तो निमित्त के लिए नैमित्तिक है, माने स्थूल शरीर को धारण करने के रूप में कार्य से संबंध है। माने स्थूल शरीर धारण किया इसने, किसके लिए? धर्म अर्थ इत्यादि कारण की पूर्ति के लिए, धर्म अधर्म इत्यादि कारण की पूर्ति के लिए स्थूल शरीर को धारण करने का कार्य हुआ। स्थूल शरीर धारण क्यों किया? तो कहते थे कि पुरुष के उपभोग के लिए यह जो धर्म अधर्म निमित्त कारण है, इसकी संतुष्टि के लिए स्थूल शरीर को धारण करने का कार्य हुआ। फिर आगे कहते प्रकृतेह, यानी प्रकृति की क्या? प्रकृति की क्या? व्यापक होने की शक्ति के संयोग से, विभुत्व योगात्। प्रकृति व्यापक है, विस्तृत है, तो उसके शक्ति से संयोग होने से यह जो है कैसा? अभिनेता के समान विविध रूपों को धारण करता हुआ व्यापार करता है लिंग शरीर। ये लिंग शरीर के विषय में कही गई बातें हैं। माने ये पूरी बात बताई गई है कि भाई जब सूक्ष्म शरीर है तो उसने ये सब किया क्यों? लिंग शरीर संसार में आया क्यों उसने स्थूल शरीर को धारण किया? तो कहा गया कि उसको भोग, वो स्वयं तो भोग नहीं कर सकता था पुरुष के लिए, तो उस पुरुष को भोग कराने के लिए और अपवर्ग का रूप प्रतिष्ठित हो, इसके लिए उसने मतलब ये निमित्त, किसके निमित्त? तो धर्म और अधर्म इत्यादि कारणों के निमित्त नैमित्तिक जो है, नैमित्तिक माने स्थूल शरीर को धारण किया, और प्रकृति की जो ये है क्या कहते हैं, स्थूल करने वाली शक्ति के कारण, है ना, प्रकृति की विभुत्व शक्ति के कारण वह अभिनेता के समान इस संसार में स्थित है। तो पुरुष के भोग अपवर्ग प्रयोजन का साधक यह लिंग धर्म अधर्म इत्यादि कारण से स्थूल शरीर को धारण करता है, या स्थूल शरीर को धारण करने का कार्य करता है, तथा प्रकृति की विभुत्व यानी व्यापक शक्ति के योग से ही ये अभिनेता के समान है, विविध रूपों को धारण करता है और उन्हीं रूपों के अनुसार व्यवहार भी करता है। अब इसकी व्याख्या को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे ताकि हमारा विषय थोड़ा स्पष्ट हो। तो इसमें आप देखिए प्रस्तुत कारिका में क्या बताया गया कि सूक्ष्म शरीर को अभिनेता के समान व्यवहार करने वाला बताया गया है। जिस प्रकार अभिनेता निदेशक डायरेक्टर जो होता है उसके आदेश एवं निर्देशों का पालन करते हुए कथा वस्तु की अपेक्षा से राम कथा में राम का, कृष्ण कथा में कृष्ण का, पांडव कथा में युधिष्ठिर आदि का वेश धारण करके दर्शकों के सामने आता है। तो इसमें 3 कैटेगरी बन गई। एक क्या है? डायरेक्टर यानी निर्देशक, है ना, और एक बन गई इनकी कथा वस्तु, और एक हो गया इनका क्या है? पात्र, जिसमें राम कथा में राम, कृष्ण कथा में कृष्ण। ये पूरा 3 पद्धति है। उसी प्रकार वह साक्षात वही है जिस पात्र का वह अभिनय कर रहा है। इस संपूर्ण अभिनय की वेशभूषा इत्यादि उद्देश्यों से दर्शक को काव्यानंद की प्राप्ति कराना इसका उद्देश्य होता है। वही इसका उद्देश्य क्या है? नाटक होता है मंच पे, तो नाटक में जो एक व्यक्ति है, अभिनेता है, वो क्या करता है? नट। अभिनेता क्या करता है? नट क्या करता है? नट और नटी शब्द प्रयोग होते थे। हम जिसको एक्टर और एक्ट्रेसेस होती हैं ना जो, तो उनको नट और नटी कहते थे, और नट और नटी से ही नृत्य शब्द बना है। हालांकि उसकी धातु अलग है लेकिन संबंध यहीं से। नट नटी, नाच दिखाने वाले, रामलीला में नाचने वाले, कृष्ण लीला में नाचने वाले, वो नट नटी है। वहीं से फिर ये पूरा बॉलीवुड वगैरह ये सब चल पड़ा। तो ये जो नट नटी है तो वहीं से आया। तो जैसे कोई नट है तो डायरेक्टर के निर्देशों में, निर्देशन होता है डायरेक्टर का, कथा वस्तु होते, कोई राम कथा की, कृष्ण कथा की कथा वस्तु है, उस कथा के अनुसार अपना पात्र चयन करता है और उस पात्र को बिल्कुल घुल जाता है कि जैसे मैं यही हूँ मैं, दूसरा कुछ हूँ ही नहीं। जब राम बना तो फिर वो राम ही बन गया, कृष्ण बना तो कृष्ण ही बन गया, दूसरा कोई नहीं बना, वो राम बन गया। और कई बार तो ऐसी कथाएं सुनने में आती हैं, किंवदंतियाँ समाज में प्रचलित होती हैं। अब कितनी सत्य है वो तो ईश्वर जाने, पर ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि जो हमारे गांवों में पहले रामलीलाएं होती थीं, अब तो उतनी नहीं होती। अब तो उसमें अश्लीलता ज़्यादा आ गई है, अब तो उसमें आज के ज़माने का असर, मनोरंजन ज़्यादा आ गया है। धार्मिक भाव उतना नहीं है जितना पहले होता था। लोग मानते थे, उसको राम के जैसे पूजते थे। ये जो कहा गया ना कि बिल्कुल पात्र में मिल जाना, घुल जाना,
इसकी दो घटनाएं आती हैं। तो एक कोई किरदार निभा रहा था राम का किरदार निभा रहा था। अब उसकी दुश्मनी थी किसी से। समय था धनुष यज्ञ का, जब राम आगे बढ़ करके शिव धनुष को तोड़ते हैं। तो वो जो इसके दुश्मन थे, जो राम का किरदार निभा रहा है, उसके जो दुश्मन थे, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा तरीका है इसकी बेइज्जती कराने का। ये राम के रूप में बन करके वहाँ अभिनय निभा रहा है, तो अभिनय के लिए जो धनुष रखा गया था वो ऐसा धनुष रखा गया था जिसको आसानी से तोड़ सके। थर्माकोल इत्यादि का बना दिया गया होगा कि भाई देखने में आ जाए कि धनुष टूट गया, तो ऐसा रखा गया लपेट के कपड़े से, तो देखने में थर्माकोल ना दिखे पर कपड़े से लपेट के रख दिया ताकि उठाने में आसानी हो और वह आसानी से तोड़ दें, तो नाटक पूरा हो जाए। अब हुआ क्या कि ये तो दुश्मन थे राम के, ये तो दुश्मन थे। दुश्मन से मतलब राम के नहीं, राम का किरदार निभा रहा उस लड़के के दुश्मन थे। तो उसको अपमानित करने की दृष्टि से इन्होंने उस धनुष को हटा करके, उस कमजोर धनुष को हटा करके बैलगाड़ी का कुछ पहिए का ऊपर जो वो लगी रहती है लोहे की पट्टी, उसको उन्होंने धनुष आकार बनाया, या लोहे की एक रॉड को धनुष के आकार का बना करके उसके ऊपर कपड़ा लपेट के रख दिया कि अब तोड़ के दिखाओ तब तो जाने। ऐसा लपेट के रख दिया। अब जो है वहाँ पर रामलीला होती थी तो आवाहन होता था ईश्वर का। तो जैसे ही वो जो किरदार निभाने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है धनुष की तरफ, राम जी का वो होता है आवाहन होता है, उनके गुणों का वर्णन होता है, और जैसे ही वो धनुष उठाते हैं तो उनको पता नहीं क्या कुछ ऐसा हुआ, अचानक से बिजली सी तड़कती है और एक क्षण में वो धनुष उठाते हैं और लोहे का धनुष टूट जाता है। और जैसे ही उसने गिराया नीचे, वो लोहे के बजने की आवाज़ आई, और जैसे ही वो जो किरदार निभाने वाला व्यक्ति था वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। कहने वाले कहते हैं कि जो ईश्वर का अंश आया था उसको ये सामर्थ्य दिया, जिसने ये धनुष तोड़ पाया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा बनी रहे, अपमानित ना होना पड़े, क्योंकि उस मंच पे वो व्यक्ति नहीं है, वो राम का किरदार है, वो राम है, तो राम अपमानित ना हो इसके लिए वहाँ पर पूरा ये आया अंश। और ईश्वर के अंश को वो सहन नहीं कर पाया, उसका शरीर स्थूल देह, और वो खत्म हो गया। ये एक कथा चलती है। दूसरी कथा चलती है, एक लटूरी सिंह जी की कथा चलती है। लटूरी सिंह जी की कथा है, आपने अगर सुना हो, कुमार विश्वास जी इसको एक बार राम कथा में कहे थे बहुत पहले इस प्रसंग को, कि लटूरी सिंह जी हैं, उनके गर्मियों में चौमासे में जब कोई विशेष काम नहीं रहता, चौमासे के पहले, चौमासे में तो खेतियों का काम रहता, तो उससे पहले जो ये समय रहता है इसमें रामलीलाएँ होती थी। तो वैसे ही एक वहाँ पर भर्तृहरि का नाटक चल रहा था, भर्तृहरि का। तो वह भर्तृहरि बनते थे, राजा बने, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, 4-5 दिन नाटक चला। अंतिम समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ऐसा है कि तुम हर बार के नाटक में आती नहीं, आज जो है तुम नहीं आना, आज के नाटक में सबको भेज देना, बच्चे वगैरह आ जाएं, बहुएं आ जाएं और भाभियां वगैरह सब आ जाएं, लेकिन तुम मत आना। बस ऐसा बोल करके चले गए। अब पत्नी के मन में शक कि ऐसा क्यों कहा मुझसे, सबको भेजने के लिए कहा, मुझसे नहीं क्यों कहा गया कि मैं ना जाऊं। उसके मन में नहीं रहा, उसके मन में शक आ गया कि ऐसी क्या बात हो गई, हर रोज़ तो ऐसे नहीं करते थे। वो ना मानी और चली गई, और जा करके छत पे ऊपर बैठ गई चुपके से। अब ये जो है राजा के वेश में आए, और राजा के वेश में आने के बाद जैसे ही इनका मोह भंग हुआ, वो पूरी कथा भर्तृहरि की आम के माध्यम से वो जो माया है, अपनी पत्नी है, उसको परखने की कोशिश करते हैं और पकड़ी जाती है वो। तब ये जो सन्यास लेते हैं, याम चिंत्यामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसका चिंतन निरंतर करता रहता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त है, वह किसी और को चाहती है, वो भी किसी और को चाहता है और वो भी किसी और को चाहती है। तो ऐसे सबको धिक्कार है, कामदेव तुम्हें धिक्कार है, महामाया तुम्हें भी धिक्कार है, और अंत में मुझे धिक्कार है। ऐसा कह करके वो राजा के वस्त्र त्यागते हैं और एक सन्यास के वेश में आते हैं, और वहाँ पर वो प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं भर्तृहरि ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी स्त्रियां मेरी माताएं बहनें रहेंगी, मेरी कोई पत्नी यहाँ नहीं है।
सब कुछ मेरी माताएं बहन के रूप में रहेंगी। और जब ऐसे ही बोल रहे थे तो ऊपर से बोल पड़ी उनकी भाभी, अरे बोले लटूरी सिंह जी, तुम्हारी पत्नी भी बैठी है यहाँ पर, तुमने बोल तो दिया, प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन पत्नी भी बैठी है चुपके से। उसने कुछ नहीं कहा, अपना किरदार पूरा निभाया। किरदार निभाने के बाद वो साधु के वेश में ही रहा। सभी पात्रों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए, सामान्य कपड़ों में आ गए, लेकिन वो जो लटूरी सिंह जी थे उन्होंने साधु के वेश नहीं बदले, वो साधु के वेश में रहे। किसी ने कहा कि बदल लीजिए कपड़े, बोले नहीं नहीं भाई, भिक्षा मांग लाऊं मैं। और सन्यास की विशेषता है कि अगर वैवाहित हैं, विवाह नहीं है तो माता से वो भिक्षा लेनी है, और अगर विवाहित है तो पत्नी से भिक्षा लेकर के ही आप सन्यासी बन सकते हैं। तो वो जो है कटोरा लेकर के अपने घर पर पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो। तो पत्नी कहती, ये क्या, आपने कपड़े नहीं बदले, आइए घर पर। बोले नहीं, मैंने आपको कहा था कि जब मैं अभिनय करता हूं तो मेरे अंदर ब्रह्म रहता है, मैं जो बोलता हूं मैं स्वयं पर अप्लाई करता हूं कि मैं ये हूं, उसमें घुल जाता हूं, मिल जाता हूं। और आपने मेरी बात नहीं मानी, आप उस क्षेत्र में पहुंची और वहां मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें मेरी माताएं बहनें हैं, मेरी कोई पत्नी नहीं है, तो आज से आप भी मेरी माता हैं, कृपया मुझे भिक्षा दे दीजिए और मैं अपने सन्यास को आगे बढ़ पाऊँ। वो एक क्षण था, उन्होंने सन्यास ले लिया। तो ये जो नाटक जो होते थे वो बिल्कुल घुल मिल जाते थे। तो वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर है वो भी घुल मिल जाता था, और जब किरदार निभाते थे तो किरदार का असर अभिनेताओं पे पड़ता था। ये हम देखते हैं, ये हम जो देखते हैं, एक वो क्या नाम, फिरोज खान है, महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाया। B.R. चोपड़ा का जो महाभारत है उसमें जो अर्जुन का किरदार निभाया फिरोज खान है, मुस्लिम है, लेकिन जब उसने अर्जुन का किरदार निभाया तो उसका नाम अर्जुन पड़ गया। ऐसे बहुत सारे हैं। अरुण गोविल जी खुद इस बात को कहते हैं कि जब मैंने राम का किरदार निभाया उससे पहले मैं सिगरेट पीता था, लेकिन राम का किरदार निभाने के बाद मुझे सिगरेट छोड़ना पड़ी, क्योंकि आपकी पहचान वैसी हो जाती है फिर। तो ये पूरी प्रक्रिया वही बताई गई है कि सूक्ष्म शरीर अभिनेता के समान व्यवहार करता है, और वो इतना घुल मिल जाता है कि जो वो किरदार निभा रहा है उसका असर सूक्ष्म शरीर पर पड़ने वाला है। अगर स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर अगर धर्म कर रहा है तो उसका भी प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर हो रहा है, और स्थूल शरीर अगर पाप कर रहा है तो उसका भी प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर हो रहा है। ऐसा है। तो यही बात आगे कही गई है कि उद्देश्य क्या है, दर्शकों को काव्यानंद की प्राप्ति। यहाँ उद्देश्य क्या है, पुरुष को आनंद की प्राप्ति, यानी पुरुष का उपभोग कराना, या पुरुष को अपवर्ग देना, यानी कैवल्य की प्राप्ति, ये उद्देश्य है। तो पात्र अभिनय कर रहा है, पात्र का अभिनय कर रहा है, अभिनेता अभिनय कर रहा है पात्र का। तो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर अभिनय कर रहा है स्थूल शरीर का, या लिंग शरीर अभिनय कर रहा है इस जगत में, ये पूरा है। ठीक इसी प्रकार लिंग शरीर विश्व के कण कण में व्याप्त अद्भुत महिमा एवं सामर्थ्य से युक्त प्रकृति द्वारा निर्मित आदेशित होकर, इसका डायरेक्टर कौन है, प्रकृति, प्रकृति द्वारा निर्मित है और आदेशित है। इसका बुद्धि में स्थित जो धर्म अधर्म आदि जो 8 भाव हैं, इनकी अपेक्षा से अनुकूल होकर कुकर माने कुत्ता, शुकर शुअर, कीट पतंग कीड़ा पतंगा, देव मानव दानव आदि 6 योनियों में 6 कोश वाले स्थूल शरीर को धारण करके पुरुष के भोग और अपवर्ग रूपी कार्य को संपन्न करता है। तो अब जैसे कोई किरदार निभाने वाला व्यक्ति है, अभिनेता है, जिस प्रकार वो किरदार निभाता है, किरदार निभा करके उसके संस्कारों को अपने ऊपर लाता है। रामलीला करने वाला व्यक्ति स्वयं को राम समझता है और उसके जीवन में बदलाव आता है। कृष्ण लीला में कृष्ण बनने वाला व्यक्ति स्वयं को कृष्ण समझता है और उस किरदार को अपने जीवन में अनुभव करता है। उसी प्रकार जब सूक्ष्म शरीर विश्व के कण कण में व्याप्त सामर्थ्य से युक्त प्रकृति द्वारा निर्देशित होता है, आदेशित होता है, और बुद्धि में स्थित धर्म अधर्म आदि 8 भावों की अपेक्षा से पात्र के अनुसार किरदार निभाता। किसका? उसने किरदार निभाया कुकर का, यानी कुत्ते का, उसने किरदार निभा रहा है सुअर का, वो किरदार निभा रहा है कीड़े का, वो किरदार निभा रहा है पतंगे का, वो किरदार निभा रहा है मनुष्य का, राक्षस का, देवताओं का, दानवों का। तो जो भी किरदार निभा रहा है उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ने वाला है, और सूक्ष्म शरीर उन कर्मों का लेखा जोखा लेकर के अगले शरीर को धारण करेगा। शरीर नष्ट हो जाने पर हमारे कर्म या संस्कार या वासनाएं नष्ट नहीं होती,
वो अगले शरीर में पहुंचती हैं। इसीलिए भगवत गीता में बार बार कहा गया है, कहा गया है कि अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करो। आप इंद्रियों के स्वामी बनो, इंद्रियों के दास मत बनो, जितेंद्रिय बनो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इसलिए कहा गया निष्काम कर्म करो। इसलिए हमारे यहाँ पर जो अंतिम आश्रम थे, एक आश्रम था हमारे यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम और एक था संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम क्यों जरूरी था? आज समाज में वानप्रस्थ की परंपरा रही नहीं, संन्यास की परंपरा नहीं रही। वानप्रस्थ का मतलब क्या था कि धीरे धीरे आपने गृहस्थ जीवन में जो भी संस्कार रहे, जो परिवार से मोह रहा, वो सब उपयोग करके वानप्रस्थ में आप धीरे धीरे परिवार के मोह को खत्म कर दें, वासनाओं को खत्म कर दें और अंत में जो संन्यास आश्रम में आप प्रवेश करें तो भक्ति भजन को, ईश्वर चिंतन को, निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होते चलें, ताकि आपके प्रारब्ध कर्म कटते 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 संचित कर्म भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएं और आगामी कर्म के प्रति आप उदासीन हो जाएं। उदासीन होने का मतलब क्या है? तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भस। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अपने कर्मों को ब्रह्म में समर्पित कर दो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म को समर्पित कर दो इन कर्मों को। संगम त्यक्त्वा, संगम माने आसक्ति को त्याग कर, त्यक्त्वा माने त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में समर्पित कर दो। तो क्या होगा? लिप्यते न स पापेन, वह व्यक्ति फिर पाप में लिप्त नहीं होगा, पुण्य में लिप्त नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो बोले जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद रहने पर भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता, वैसे ही निर्लिप्त व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके पाप और पुण्य उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। ये निष्काम कर्म की थ्योरी है। और निष्काम कर्म करेंगे तो हमारी वासनाएं शांत होगी, सूक्ष्म शरीर निर्मल होगा और धीरे धीरे पर उसको मोक्ष प्राप्त होगा। ये पूरी व्यवस्था है। इसके बाद अब आगे क्या कहा गया है, इसका हेतु क्या है, इसको पूरा आज खत्म करते हैं। इसका हेतु क्या है? तो इसमें कहा गया कि पुरुषार्थ हेतुकम। पुरुषार्थ हेतुकम का मतलब क्या है? पुरुषार्थ के विषय में क्या कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन सब का प्रयोजन क्या है? मेन प्रयोजन पुरुष को यानी आत्मा को भोग और अपवर्ग को संपादित करना। त्रिगुणात्मक प्रकृति का संपूर्ण प्रपंच पुरुष के लिए होता है। सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होकर के उसके उद्देश्यों को ही संपादित करता है। अतः सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति भी पुरुष के दो प्रयोजनों को ध्यान में रखकर होती है। एक, उसके स्थूल शरीर के माध्यम से सांसारिक भोगों को उपस्थित करना। दूसरा, पुरुष के मोक्ष, जिसके लिए अपवर्ग कहा गया है, उसके लिए प्रयास करना। ये है इसके लिए पुरुषार्थ हेतुकम। और आगे क्या है? निमित्त नैमित्तिक। तो निमित्त पद का मतलब क्या है? निमित्त का मतलब है धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग अविराग, ऐश्वर अनैश्वर, ये सभी है निमित्त। निमित्त, इसमें अंतर समझिए। निमित्त है और निमित्त के लिए जो किया है वो नैमित्तिक है। निमित्त के लिए जो किया जाए वो नैमित्तिक है, ये ध्यान रखिए। तो निमित्त तो हो गया धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग अविराग, ऐश्वर अनैश्वर। अविराग को राग भी कहते हैं ना। तो इसके लिए निमित्त है, निमित्त के लिए नैमित्तिक बनाया गया। तो नैमित्तिक कैसा है? तो इसके लिए कहा गया है कि नैमित्तिक पद का मतलब क्या है? तो नैमित्तिक पद का मतलब है कि स्थूल शरीर धारण करना, यानी सूक्ष्म शरीर को देव मनुष्य पशु पक्षी कीट दानव आदि स्थूल शरीरों की प्राप्ति और उसमें बुद्धि के धर्म अधर्म इत्यादि भागों में सत्व रजस तमस आदि गुणों की भिन्नता के कारण होता है। जिस प्रकार के धर्म आदि भाव उसमें विद्यमान रहते हैं उसके अनुरूप ही स्थूल शरीर की प्राप्ति विभिन्न योनियों में होती रहती है। सूक्ष्म शरीर के इन सब क्रियाकलापों को कौन सी शक्ति निर्धारण करती है? तो कहते हैं प्रकृतेः विभुत्व योगात्। तो सूक्ष्म शरीर का आदिकाल से लेकर के प्रलय काल पर्यंत तक स्थायी रहना, लोक लोकांतर में अबाध गति से अलग अलग योनियों में अलग अलग स्थूल शरीरों को धारण करना, पुरुष के लिए भोग अपवर्ग आदि क्रियाओं का संपन्न करना, यह जो कार्य है यह एकमात्र सृष्टि के मूल कारण प्रकृति के द्वारा संपन्न होता है, जिसे अव्यक्त प्रधान आदि पद भी कहा गया है। उसके द्वारा विभुत्व महिमा संसार को उत्पन्न करने सर्वत्र गति युक्त व्यापक होने की सामर्थ्य से ही संभव है, क्योंकि प्रकृति की महिमा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है।
तो अब सूक्ष्म शरीर को शक्ति कहाँ से मिल रही? सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल कैसे हो गया कि जब सृष्टि के आरंभ से लेकर के प्रलय तक रहेगा, जो सूर्य में भी जा सकता है, चंद्रमा में भी जा सकता है, जल में भी, थल में भी, पत्थरों में भी, ईंट में भी, सब जगह चला जाए, ये शक्ति किसने दे दी? बोले प्रकृति ने। क्यों दे दी? क्योंकि प्रकृति सब में समान है, प्रकृति विभुत्व है, यानी व्याप्त है हर जगह, प्रकृति महत है, प्रकृति जो है संसार को धारण करती है, संसार को उत्पन्न करती है, और ये संसार से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, तो ये भी सब जगह पहुंचने में व्याप्त होता है। तो ये शक्ति उसको प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति से प्राप्त है पुरुष की शक्ति। अब आगे ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने बताई है, बस यहाँ पूरा हमारा होता है विषय। ये प्रक्रिया क्या बताई गई है? नटवत, नटवत माने अभिनेता के समान। तो अभिनेता क्या करता है? डायरेक्टर के आदेश से काम करता है। लिंग शरीर क्या कर रहा है? प्रकृति की विभुत्व शक्ति द्वारा कार्य कर रहा है। निमित्त कारण क्या है? तो बोले कथा वस्तु की अपेक्षा। कथा वस्तु क्या है? राम कथा है कि कृष्ण कथा? ये कथा वस्तु है। राम कथा होगी अथवा कृष्ण कथा होगी या महाभारत होगा, कौन तय करेगा? ये कथा वस्तु। यहाँ पे क्या? तो बुद्धि के जो रूप है ना, 8 धर्म अधर्म आदि जो रूप हैं वो तय करेंगे। वो इनकी पट कथा हो गई, है ना, ये पट कथा हो गई। अब पट कथा के बाद अब इसमें पात्र बनते हैं। तो अब ये पात्र कैसे तय होंगे? हमने कहा ना निमित्त कारण से ही नैमित्तिक कारण जुड़ा है। तो निमित्त कारण अगर राम कथा का है तो यहाँ पे बनेगा राम, और निमित्त कारण अगर कृष्ण कथा का तो यहाँ पे बनेंगे कृष्ण, और निमित्त कारण अगर महाभारत का है तो यहाँ पे बनेंगे युधिष्ठिर। तो वैसे ही धर्म अधर्म का जितना रूप है वैसे ही तत् स्थूल शरीर धारण करता है। उद्देश्य क्या होता है? तो नाटक का उद्देश्य क्या होता है? तो सहृदय जो है, जो रस लेने वाला जो रसिक है, उसको काव्य के आनंद की प्राप्ति कराना। और यहाँ पे क्या उद्देश्य है? पुरुष के भोग और अपवर्ग को प्राप्ति कराना। इसके लिए पूरा व्यवहार ये करता है। ये हमारी पूरी क्लास आज होती है इस कारिका पे। इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कक्षा कल होगी, है ना। आज हम इतनी ही कक्षा रखते हैं, आगे की कक्षा हम बाद में करेंगे। ये है, तो यह है पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगा नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम, व्यवतिष्ठते लिंगम। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, जी ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पे विराम करते हैं। अगली कक्षा हम कल करते हैं। कल थोड़ा एक जगह योग दिवस है और थोड़ी व्यस्तता है, तो वहाँ से अगर हम जल्दी फ्री हो गए ग्रुप में अपडेट कर देंगे तो हम कक्षा हो सकता है थोड़ा टाइम लेट करना पड़े। कल थोड़ी व्यस्तता रहेगी, बाहर जाना, तो वहाँ से जल्दी आकर के हम कक्षा करेंगे, अथवा समय थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर जी जी ठीक है जी, नमस्ते।